अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स ड्राइव। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ सॉल्विंग सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। इन स्टेटमेंट्स को देखकर हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में इसको लिखना है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है इफ़ इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ दीज क्वेश्चंस। आज हम इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पर ड्रॉ करना भी सीखेंगे, हाउ टू मेक इट ऑन द ग्राफ और द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर हमने कौन सा साइन लगाना है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो दिस इज़ द साइन फॉर द ग्रेटर देन। ओपन साइड जहाँ पर होगी डैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन। ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से मेंशन करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ए इज़ आइदर इक्वल और ग्रेटर देन बी। सो हम इसको पढ़ेंगे ए इज़ आइदर इक्वल और ग्रेटर देन बी, मतलब कि इक्वलिटी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है ए। और सेकंड जो है इसमें हमारे पास आती है डैट इज़ आइदर बी इज़ लेस देन ए, बी का जो नंबर है वो ए से लेस है। सो ये जो हमारे पास साइन आ रहा है जो हमें ये शो कर रहा है कि बी इज़ लेस देन ए और बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए। ये हमें साइंस का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट से हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसको लिखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं। द क्वोशंट ऑफ x एंड 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमने सबसे पहला हमारा काम है कि हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी के एक साइड पे क्या है और दूसरी साइड पे क्या है। लेस देन और ग्रेटर देन जो है वो दोनों साइड्स को सेपरेट करता है। सो यहाँ पर इतना पार्ट हमें ये बता रहा है द क्वोशंट ऑफ x एंड 3। सो वी विल राइट इट x डिवाइडेड बाय 3। इसी से इसका क्वोशंट आएगा ना, x को 3 से डिवाइड करेंगे। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 3। इन दिस वे देन हमें स्टेटमेंट क्या बता रही है, इज़ लेस देन। सो लेस देन का सिंबल हमने सीख लिया, लेस देन यहाँ पे लगाएं। अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो यहाँ पे लगाएं लेस देन व्हाट, और इक्वल टू ऑल्सो। लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो हमने दोनों साइन लगाने हैं 5। सो दिस इज सॉल्व लाइक दिस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाई 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। व्हेन वी विल सॉल्व इट, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल गिव अस 15। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर वो है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। x इज़ ये हमारा इसका सॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन x एंड 4। डिफरेंस तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन को शो करता है, माइनस साइन को। डिफरेंस बिटवीन x एंड 4 इज़ ग्रेटर दैन। सो ग्रेटर दैन का सिंबल आ गया, देन 10। सो ये तो सिंपल हो गया। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 4 उधर जाके हमारा ऐड हो जाएगा। सो व्हेन 4 विल कम ऑन द अदर साइड इट विल बी एडेड, बिकॉज यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो आंसर विल बी x इज़ ग्रेटर देन 14। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 7, प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लाई के सिंबल देता है x इंटू 7, और दिस इज़ द प्रोडक्ट। और इसको डायरेक्टली हम अलजेब्रा में जैसे लिखते थे, इसको हम 7x भी लिख सकते हैं। सो वी विल राइट 7x। 7x इज़ ग्रेटर दैन, 7x इज़ नॉट ग्रेटर दैन 21। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 7 दैट इज़ 7x इज़ नॉट ग्रेटर दैन। सो नॉट ग्रेटर दैन हमें क्या आइडिया देता है कि नॉट ग्रेटर दैन मीन आइदर इट इज़ लेस और इक्वल। सो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है ग्रेटर नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। सो हम यहाँ पर लेस का सिंबल लगाएंगे, सिर्फ ग्रेटर को देख के नहीं लगाना, नॉट का वर्ड यूज़ हुआ है। सो नाउ अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो 7 विल बी डिवाइडेड ओवर हियर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो 7 3s आर। सो हमारे पास जो बना इट इज़ लाइक दिस।
x डिक्रीज्ड बाय 13, तो x को डिक्रीज़ किया गया 13 से, यानी x माइनस 13 इज़ एट लीस्ट 15। सो कम से कम ये 15 है, 15 से ज़्यादा हो सकता है, 15 से कम नहीं हो सकता। सो हमारा सिंबल कैसे आएगा, 15 कम से कम हो सकता है, सो इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। सो x माइनस 13 का आंसर जो है या तो 15 से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, बिकॉज इट इज़ रिटन एट लीस्ट 15, कम से कम 15 है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। सो x इज़ ग्रेटर देन, और इसको हम जाके 13 को उधर ऐड कर लेंगे। सो आवर आंसर विल बी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, like this. x minus 5 is less than 8. ये वाला सिंपल है, बिकॉज x माइनस 5 लेस देन 8, इसमें कोई ट्रिकी नहीं है, ये सिंपल है। सो लेस देन 8 का सिंबल हमने सिंपली लगा दिया। x माइनस 5 इज़ लेस देन 8, तो आंसर क्या बनेगा, x इज़ लेस देन 8 प्लस 5 13, सो x इज़ लेस देन 13। x multiplied by 11, so 11x is less than or equal to 22, so this is also simple. So x will be less than or equal to 2 when we will solve it. X is less than or equal to 2. The ratio of x to 4 is not less than 9. The ratio of x to 4, x ratio 4 is not less than, so it is either greater than or equal to 9. सो रेशो को जो है ना, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो यहाँ पर ये इस तरह से भी आ जाएगा, और इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करना चाहें, सो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। सो फाइनली जो यहाँ पर आंसर आएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। सो रेशो को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के देन इसको सॉल्व कर लेना है। द सम ऑफ 13 एंड x इज़ ग्रेटर देन 14। द सम ऑफ 13 एंड x इज़ ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। सो इक्वल टू का साइन नहीं यहाँ आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन का आएगा। सो ग्रेटर देन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 13 माइनस होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत केयरफुल रहना है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, सो x पहले आएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, सो 2 इज सब्ट्रैक्टेड, इज एट मोस्ट 3, एट मोस्ट मीन मैक्सिमम 3 है, और तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 है, मैक्सिमम 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर चला गया, x विल बी लेस देन और इक्वल टू 5। The last question now. The total of 6 and x. So total means sum. So x plus 6 या 6 plus x किसी तरह भी कर सकते हैं, लेस देन 20, और इसको सॉल्व किया तो x इज़ लेस देन 14 आ जाएगा आपका। यहाँ पर हमने देखने के इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल जैसे हम इक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं उसी तरह हमने इनको सॉल्व करना है। 3 6 are 18, x plus 6 लेस देन 9, 18x इज़ लेस देन 9 minus 6 give us 3, and x is less than 3 by 18, x means x is less than 1 by 6. This is your answer. बस जहाँ पर नेगेटिव साइन आता है वहाँ पर हम इसके साइन को रिवर्स करते हैं, बट ओवर हियर नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है। सो 8 plus 8 2s are 16, x is less than 32. नेगेटिव साइन मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नेगेटिव साइन आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आती, सिर्फ चेंजेस आती हैं तो जब नेगेटिव साइन होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, तब आता है। नेगेटिव नंबर से हम जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। सो 16 x इज़ लेस देन 32 माइनस 8, सो इट विल गिव यू 24, एंड x इज़ लेस देन 24 over 16, सो 8 3s are 24 and 8 2s are 16, 3 by 2. This is your answer.
यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने पहले इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे रूटीन में हमने किया। 12x - 10 गिव्स अस इज़ लेस देन 14 और फिर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद x इज़ लेस देन 2 आया। x इज़ लेस देन 2 को हमने यहाँ पर एक शो कैसे करना है, यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाना है और लेस देन 2 को इस तरह से, इसको फिल नहीं करना, फिल तब करते हैं जब यहाँ पर इक्वल का साइन भी होता है, तो इट विल बी लाइक दिस। ये आ गया जिसमें कि इक्वल टू का साइन भी है। 20 इसको सॉल्व किया, 20x + 8 लेस देन और इक्वल टू 28। जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया सो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। सो हमने 1 पे यहाँ पर इसका एक सर्कल बनाना है और इसको लेस है तो आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ग्रेटर हो तो राइट साइड पे जाते हैं। तो इसमें इक्वल टू का साइन भी साथ है, सो हम इसको फिल कर देंगे। इट शोज़ के 1 भी इंक्लूडेड है और ऊपर में हमें ये पता चल रहा है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।